आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है आप सभी गुरु भाई बहन एवं श्रोता बंधु का हमारे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक। और आइए आज हम सब फिर से चलते हैं अपने गुरु शिव के राजमार्ग की ओर अपने साहब के साथ। हम आपके जीवन में आज महादेव को गुरु बनाने का सौभाग्य साहब की दया से मिला है और शिव को गुरु बनाकर हमारे आपके जीवन में आज जो अनुभूतियां मिल रही हैं, ये हम सभी गुरु भाई बहन महसूस कर रहे हैं कि आज हमारा आपका यह जीवन सचमुच में शिव को गुरु बनाकर सफल हो गया। हमारे साहब कहे हैं कि हमारे आपके पास यह जो 70 साल है, इसमें हम आपको शिव शिष्य बनना है। अगर यह समय हम आपका बीत गया और शिव शिष्य नहीं बने तो ना जाने कितने 17 लाख वर्ष 17 लाख युग हम आपको पार करना पड़ेगा, कितने भ्रमण करने पड़ेंगे। इसलिए हम सब साहब की बातों को ध्यान देते हुए शिव शिष्य बनने का कोशिश करें। अपने महादेव से दया मांगे कि महादेव दया कर दीजिए कि मैं भी आपके शिष्य बनूं और दूसरे को भी आपका शिष्य बना सकूं। आज इसी उद्देश्य के साथ हमारे सभी गुरु भाई बहन क्षेत्रों में महादेव गुरु का कार्य कर रहे हैं, लोगों को शिव गुरु से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमारा आपका मनसा आज यही है कि महादेव सचमुच में उनके गुरु हो जाए। हम आप जानते हैं कि किसी से रिश्ता जब हम आप बनाते हैं तो जब वह रिश्ता मजबूत होता है, प्रगाढ़ होता है, जब हमें वो अपना लगने लगते हैं तो उनके लिए हमारे आपके मन में तड़प होती है, बेचैनी होती है। लेकिन जो रिश्ता हम किसी के साथ मजाक वाली बनाते हैं तो उस रिश्ते की कोई फीलिंग नहीं होती है, जिसको कि हमारे साहब हमेशा कहते हैं कि ट्रेन की दोस्ती। हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो अपने अगल बगल वाले से या सामने वाले से हम जो खाने पीने की चीज लेके जाते हैं तो उनसे शेयर करते हैं कि भैया आप भी खा लीजिए या दीदी आप भी खा लीजिए, हम लोग को एक साथ सफर करना है। तो वो दोस्ती वहीं तक रहती है। हम लोग साथ में खाते हैं पीते हैं, सफर खत्म होता है, ट्रेन से उतरते हैं, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो साहब मेरे कहे कि उस ट्रेन और बस के दोस्ती जैसी हमें महादेव के साथ दोस्ती नहीं करनी है। उस महादेव के साथ हम आपको ऐसा दोस्ती करना है, ऐसा रिश्ता बनाना है जो जन्म जन्मांतर तक हम आपके जीवन में आज महादेव को गुरु बनाए हैं तो हम आप जन्मों जन्म उस महादेव के होके रह जाएं, ऐसा उनके साथ रिश्ता बनाना है। कहा गया है कि जब हम आपको कोई अच्छा लगता है तो हम उनके अनुसार चलना चाहते हैं। उनको जो अच्छा लगता है, उनको जिस चीज में खुशियां मिलती है, उस काम को करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे साहब इसकी भी व्याख्या एक बार किए हैं कि मान लीजिए मेरी बहन है और मेरी बहन को लाल साड़ी पसंद है और मैं अपनी बहन को कोई साड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले ये ख्याल आता है कि मेरी बहन को पसंद कौन सा कलर है। अगर हम उसे गिफ्ट कर रहे हैं तो उसके पसंद का कलर देंगे तो मेरी बहन को ज्यादा खुशी होगी। लेकिन अगर हम अपनी बहन से प्यार नहीं करते हैं, अगर अपनी बहन को गिफ्ट अपने तरीके से देना चाहते हैं, हम उसके फीलिंग का, उसके पसंद का ख्याल नहीं करते हैं, तो ये उनसे प्रेम नहीं हुआ। अगर प्रेम होगा तो उसके पसंद को हम आप ख्यालों में रखेंगे। तो उसी तरह हम महादेव को गुरु बनाए हैं, महादेव मेरे गुरु हुए हैं। तो आज हम सब साहब के बताए हुए रास्ते पे चलकर, साहब ने हम आपको जैसा दिशा निर्देश दिखाया है और उसी दिशा निर्देश को अपने जीवन में उतार कर, धारित कर हम महादेव गुरु का कार्य करने के लिए आगे बढ़े। तब हमारा आपका मन यह सोचेगा कि मेरे साहब को क्या अच्छा लगता है, मेरे महादेव को क्या अच्छा लगता है, और मेरे साहब को यही अच्छा लगता है, मेरे साहब यही चाहते हैं कि आप भी शिव शिष्य बनिए
और लोगों को भी शिव शिष्य बनाइए। हम आप जितना महादेव की ओर चलेंगे उतना ही मेरे साहब को अच्छा लगेगा। हम आप जितना महादेव के लिए सोचेंगे उतना मेरे महादेव को अच्छा लगेगा। जितना हम लोगों के बीच महादेव को प्रतिष्ठित करेंगे उतना मेरे महादेव को अच्छा लगेगा। जैसे कि हमने सुना है साहब के मुखवाणी से कि महादेव के पास बैठकर अगर महादेव की बड़ाई की जाए, माँ भगवती के पास बैठ के अगर माँ भगवती की बड़ाई की जाए तो उसमें वो उतना खुश नहीं होंगी जितना अगर हम महादेव की बड़ाई लोगों के बीच करेंगे और माँ इस चीज को देखेंगी कि उनके पति की बड़ाई लोगों के बीच हो रही है तो माँ बहुत खुश होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेरी माँ भगवती अपनी पति की प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राण त्याग दी थी। तो आज हम आप महादेव को गुरु बनाकर माँ के भी कलेजे के टुकड़े बने हुए हैं। हमारी माँ भी हम आपको उस साहब हमारे कहे हैं ना कि माँ, वो माँ इतना ममतामयी है, इतना अपने भक्तों को, अपने बच्चों को प्रेम करती है। जब उनकी स्तुति कोई करता है तब उनके लिए वो सब कुछ देने को तैयार हो जाती है। माँ के पास बैठ के कोई उनकी भक्ति करते हैं, माँ के पास बैठ के कोई उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं की कथाओं उनको सुनाते हैं, तब माँ खुश होती हैं और उनको हर तरह के वरदान दे देती हैं। आज हम आप माँ के पति की प्रतिष्ठा, माँ के पति की बात लोगों के बीच कर रहे हैं, लोगों के दिलों में महादेव को गुरु रूप में प्रतिष्ठित करने का काम करने चल रहे हैं। तो सोचिए आज हमारे आपके साथ माँ का आशीर्वाद हमेशा हम आपका साथ दे रही है और इसको हम लोग अनुभूत भी करते हैं। कहीं भी महादेव के काम के लिए जाते हैं, अगर माँ का मंदिर में हम आप प्रणाम करते हैं और उनसे दया मांग के क्षेत्र में काम करने निकलते हैं तो वहाँ महसूस होता है कि माँ हमारा आपका साथ दे रही है। हम लोग साहब की अनुभूति बार बार सुने हैं। हमारे साहब जो अनमिल आखर में भी लिखे हुए हैं, साहब ने अपने मुखवाणी से भी इस बात को बताए हैं कि माँ हमेशा साहब के पास आती थी। जब एक बार साहब को एक जख्म हो गया था और वो ठीक नहीं हो रहा था, तब माँ भगवती ही देवघर से आई थी और वो माँ भगवती साहब को कही थी, देवघर का भभूत देते हुए, और माँ कही थी कि नदी आवा है ना बउआ तो धीरे धीरे आ रहे। जब हमारे आपके जीवन में जब कोई दुख आता है, दुख तो आता है पर एक बैग वो नहीं खत्म होता, धीरे धीरे वो खत्म होता है। तो आज हम आपके जीवन में हमारे आपके कर्मों के अनुसार जो परिणाम मिल रहे हैं, हमारे आपके कर्म फल के अनुसार जो हमें परिणाम मिल रहे हैं, लेकिन आज महादेव को गुरु बनाकर हम शिव गुरु के रास्ते पे चल रहे हैं, शिव के राजमार्ग पे चल रहे हैं, अपने साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो मन यह महसूस करता है कि हम पे पहाड़ के रूप में कर्म फल जो है ऊपर से गिरता है, लेकिन हमारे आपके पास आते आते वो टुकड़ों में बिखर जाता है। हम पे गिरता जरूर है, लेकिन हमें यह महसूस होता है कि हम पे कुछ गिरा है, लेकिन वो हम आपको चोट नहीं दे पाती, हम आपको तोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु महादेव हैं, इसीलिए वो गिरा ऊपर से पहाड़ के रूप में, लेकिन हमारे गुरु महादेव ने अपने शिष्य के ऊपर इतना, साहब हमारे कहे हैं ना कि जैसे ही हम शिव को गुरु बनाते हैं उसी समय से हमारे गुरु शिव शिष्य की जिम्मेवारी ले लेते हैं और वो शिव गुरु हर वक्त अपने शिष्य के लिए सोचते हैं। पहाड़ गिरता है लेकिन उसको वो कंकर के रूप में बिखरा देते हैं। तो हम सब इस धरती पे आए हैं, आज महादेव हम आपको इस धरती पे भेजे हैं, तो कोई ना कोई उद्देश्य से ही हम आपको इस धरती पे भेजा गया होगा। आज हमारे साहब हम लोग के जीवन में यह आज महादेव को गुरु के रूप में देकर
हम आपको समझ दे रहे हैं। हम आपने सुना है अपने साहब के मुखारबिंद से कि अध्यात्म क्या होता है। अध्यात्म का मतलब होता है अपने आप को जानना, पहचानना और समझना कि हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं और हमें जाना कहाँ है। अगर इस बातों को हम आप समझ ले तो अध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए इस धरती पे हम आप आए हैं, लेकिन एक ना एक दिन इस धरती को छोड़ के हम आपको जाना है। तो क्यों ना हम अपनों की चिंता करते हुए अपनों के साथ हम अपनी भी चिंता करें और अपने जीवन में महादेव को गुरु बनाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। शिव को गुरु बनाने के लिए हमारे साहब 3 सूत्र दिए हैं और वही 3 सूत्र के माध्यम से कोई भी शिव को गुरु बना सकता है। चाहे कोई घर में हो, जंगल में हो, बाहर में हो, कहीं भी हो, आप कहीं भी रह के महादेव को गुरु बना सकते हैं। आपकी इच्छा हो कि महादेव को हम गुरु बनाए तो आप मन ही मन महादेव को याद करके यह संप्रेषित कर दीजिए कि मेरे नाम की सूचना आज से, अभी से, इसी वक्त से शिव के अंतरिक्ष में दिया जा रहा है। कृपया दर्ज हो, जागा जागा महादेव। तो महादेव को गुरु कोई भी बना सकते हैं, कहीं भी रह के बना सकते हैं। और महादेव को गुरु बनाकर हमारे साहब के बताए हुए 3 सूत्र को हम आप अपने जीवन में उतारें, जिसमें प्रथम सूत्र में अपने गुरु शिव से दया की याचना करना है। दया का उल्टा होता है याद। कहा गया है कि जो मेरा आपका अपना होता है वो हर वक्त हमारी आपके यादों में रहता है, चाहे हम कहीं भी रहते हैं। अपनों को याद करने के लिए कोई जगह, कोई समय निर्धारित नहीं किया हुआ है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कहीं बाहर में रह के पढ़ता है तो उसको हम फलना टाइम में ही याद करेंगे। वो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो वो हर वक्त मेरी यादों में रहती है, हर वक्त मेरे यादों में रहता है। हम कहीं भी रहते हैं तो उसकी चिंता करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा है। उसी तरह उस महादेव को हम आप अपना गुरु बनाए और कहीं भी रहें, चाहे हमारे पास समय हो चर्चा में जाने का, नहीं हो, हम अपने मन में यह याद रखें कि मेरे गुरु शिव है। कहा गया है कि जैसे ही आपका मन इस बातों को अपने अंदर धारित करेगा कि मेरे गुरु शिव हैं, तो आपको उस महादेव के लिए दर्द होगी, तड़प होगी। और जब दर्द और तड़प होगा, महादेव के लिए परवाह होगा, तो हम कहीं भी रहेंगे तो महादेव के कार्य को करने का कोशिश जरूर करेंगे कि मेरे महादेव चाहते क्या है, मेरे साहब चाहते क्या है। और मेरे महादेव इतना ही चाहते हैं कि जगत का एक एक व्यक्ति उनको अपना गुरु बना ले। मेरे साहब यही चाहते हैं कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए। और इसी के लिए वो हम आपके जीवन में इतना बड़ा यह आज सौभाग्य दिए हैं, और ताकि हम आप महादेव के काम आ सके, हम आप महादेव के लायक बन सके। और तीसरे सूत्र में है अपने गुरु शिव को प्रणाम करना, जो हम नमः शिवाय का सहारा ले सकते हैं अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए। इस 3 सूत्र को कहीं भी, कोई जंगल में भी है, कहीं भी कोई है, तो महादेव को गुरु बनाकर इस 3 सूत्रों को आप जहाँ पे हैं उसी वहीं रह के, उसी अवस्था में रह के आप करके देखिए। अगर महादेव हमारे गुरु रूप में परिणाम ना दे फिर कहिएगा। जैसे ही हमारा आपका मन यह सोचता है कि शिव मेरे गुरु हैं, उसी समय तत्क्षण महादेव की ओर से दया चलती है और महादेव हम आपको महसूस कराते हैं कि सचमुच में महादेव मेरे गुरु हैं। और हम सभी गुरु भाई बहन आइए अपने आप में संकल्पित हों, अपने गुरु की राह पे चलें, अपने साहब के बताए हुए दिशा निर्देश को अपने जीवन में उतारे, धारित करें और शिव शिष्यता का यह झंडा जगत के कोने कोने में लहराने का संकल्प ले। और यही सब वाणी के साथ मैं आप सबों के चरणों में फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और फिर मिलते हैं हम लोग आगे के वीडियो में।